कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। हम लोग को नाम पे हमेशा मेडिटेट करते रहना चाहिए, है ना? हुँ। और कभी ऐसा लगता है कि जितना खराब ट्यून हो, उतना ज़्यादा अच्छा है। ऑल्दो ये ट्यून खराब नहीं था। अ शब्द ट्यून मेरे को ठीक लगता भी नहीं है। धुन या ट्यून अ, नहीं, ये धुन नहीं है। अ, ये तो एक मोड है ना? तो इस चलिए। हुँ, हुँ। आई होप 2 दिन से तो वो बहुत ही सरल शब्दों में आ रहा है। आप लोगों को बहुत आसानी रही होगी। हुँ, चलिए, समझने के प्रयास को अब आगे बढ़ाया जाए और कोई पेंडिंग टॉपिक तो नहीं है। अ, एक विषय जो 5 पीएम वाली क्लास में बात हुई थी, कोई एक विषय था। अच्छा हाँ, हुँ। देखिए एक एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, सभी को पता होना चाहिए। हम प्रेम से जब भगवान की बातें करें, तब तो भगवान प्रसन्न होते हैं और जब बुद्धिमत्ता से भगवान की शक्ति जानने का प्रयास करते हैं या भगवान का आकलन करते हैं, तो ये एक्चुअली में भक्ति होती ही नहीं है, ये अपराध होता है। निश्चित रूप से अपराध होता है, ठीक है? देखिए कोई बुद्धि से भगवान के बारे में जान सकता है क्या? स्वयं अर्जुन भगवद गीता में बताते हैं, आप स्वयं अपने शक्ति से अपने बारे में, अपने आप को जान सकते हैं, अपने शक्ति से। तो कोई और आपको नहीं जान सकता। कृष्णा को कोई और नहीं जान सकता, ठीक है? कोई और अपनी शक्ति से कृष्णा को नहीं जान सकता। कृष्णा को जानना है तो स्वयं वो अपनी शक्ति से ही जाने जा सकते हैं। अब देखिए कृष्णा हमको वही शक्ति प्रदान कर दें ताकि हम कृष्णा के बारे में कुछ जान सके तो हम कुछ जान लेते हैं और अगर वो प्रदान न करें हाँ, तो नहीं जान पाएँगे। जैसे देखिए ये सृष्टि तो ऐसी थी, है ना? सोलर एनर्जी कोई बहुत बहुत विशेष बात तो है नहीं कि सोलर एनर्जी कोई एक बात हो कि सूर्य ऊर्जा करती है, उसको संचित करना। यही है ना सोलर एनर्जी और क्या है? सूर्य ऊर्जा करती है, उसको संचित कर रहे हैं, उसी को एक जगह बटोर ले रहे हैं। वही हो गया सोलर एनर्जी, है ना? तो पिछले 10, 20, 50, 60, 70 जितने भी साल हैं, इतने ही समय क्यों बदले? क्योंकि कृष्णा को इस समय बताना था। ये ज्ञान आपको पता ही होगा। देखिए कोई ऐसा तो अज्ञानी तो नहीं होगा कि सूर्य में से गर्मी आती है और गर्मी गर्मी एनर्जी होती है ना? हीट एनर्जी होती है। कभी भी आग लगाते हैं तो गर्मी आती है। तो गर्मी को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सभी को पता है। हाँ, तो कोई बात नहीं है। परंतु अभी क्यों यूज़ होने लग गया? पहले क्यों यूज़ नहीं होता? हाँ, देखिए भगवान सभी चीज़ों के पीछे कारण रखते हैं। ज़रूरी है आप बात समझ में भी आए। समझने की बात ये है कि जब आपको वो अ अ, कोई ज्ञान प्रकट करना होगा तभी प्रकट करेंगे। तब तक आपको कोई ज्ञान होगा नहीं। तो देखिए आप और हम और सब कोई भगवान पे आश्रित हैं।
तो अगर हम अपनी बुद्धिमत्ता से चलें, देखिए हम तो ये ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, हम तो ये समझ लेंगे, हम तो ये जान लेंगे। देखिए आप कुछ नहीं जान पाइए, कुछ नहीं जान पाइएगा। और जब भक्ति कर रहे हैं, हुँ, जब भक्ति कर रहे हैं और इस प्रकार से भगवान से भगवान के बारे में अ, अनाधिकृत तरीके से जानने की अभिलाषा, ये एक्चुअली में ज़हर है। अ, ये भक्ति का नाश करेगी, हमारी चेतना का नाश करेगी। हम कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। अब सपोज़ करें कुछ जैसे एक बार एग्ज़ाम्पल लिया था। अच्छा, वहीं पे पहले ओके, यही वाला श्लोक है ना? मनुष्य को चाहिए सॉरी मैंने नहीं देखा। ये श्लोक नंबर कौन-सा था? 37 मनुष्य को चाहिए कि 1 मिनट रुकिए। 37 नहीं है, मनुष्य को चाहिए कि नहीं शायद यहीं पे कहीं बीच में होगा ना। ये बीच में आ गया। ओके, सो अगर हम बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करें, हुँ, तो हमारे पास कभी भी वो कैपेबिलिटी तो है ही नहीं भगवान के बारे में हम जान सकें। मूर्खतापूर्वक हम अपने आप को दर्द दे सकते हैं और दर्द देंगे उसमें किसी का लाभ नहीं। तो ऐसे दर्द देने ही क्यों जाते हैं? बुद्धिमत्ता ये है कि जैसा कृष्णा बोलते हैं वैसा मान लीजिए। जो कृष्णा बोलते हैं वैसा कर लीजिए। जैसा कृष्णा रखना चाहे वैसे रह लीजिए। ठीक वहीं पे जहाँ पे बुद्धि का उपयोग होता है, वहाँ पे प्रेम का उपयोग करें, तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रेम में हम मूर्ख हो सकते हैं। जैसे सुदामा नहीं, क्या? विदुर जी की, विदुरानी, विदुर जी की पत्नी कृष्णा को छिलका दे खाने को और केले को फेंक दे। पता है ना सभी को? हैं? पता है ना? यस। हाँ, तो ये प्रेम है। ये बुद्धिमत्ता के स्तर पे मूर्खता आंकी जाएगी, बुद्धि के, इंटेलिजेंस के स्तर पे। मूर्खता आंकी जाएगी, फूलिश है। तो इसमें कुछ भी फूलिशनेस नहीं है। हमको ये अपराध बोध होगा कि हमने अपराध कर दिया भगवान के प्रति। पर भगवान है ना, उस प्रेम से संतुष्ट होते हैं, उसके से संतुष्ट नहीं हो रहे। भगवान किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होंगे। जब भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान को कुछ ऐसा नहीं है कि तुम हमको पत्ता दे दो, फूल दे दो, जल दे दो, फल दे दो तो हम संतुष्ट हो जाएँगे। भगवान इससे संतुष्ट नहीं होते, भगवान तो प्रेम से संतुष्ट होते हैं। भगवान को प्रेम चाहिए, प्रेममयी सेवा। हाँ, अब प्रसन्न हो जाएँगे। ऐसे प्रसन्न नहीं होते, ऐसे नहीं होंगे। प्रेममयी सेवा, हाँ, अब प्रसन्न हो जाएँगे। ठीक है। तो कभी भी हम बुद्धि का उपयोग करें, तो ये अपराध अपराध ही सृजन करेगा, अपराध का ही जन्म देगा। और कभी हम भक्ति करें, तो अपराध से मुक्त करेगा। जितने भी अपराध है सभी से मुक्ति। सोच के देखिए वही रास्ता है। भगवान के बारे में भगवान के बारे में चिंतन करने पे बुद्धि लगाइए, हैं? बुद्धि लगाएँगे, अच्छा भगवान ने ये कान में ये कुंडल है ना इसलिए पहना है क्योंकि वो अपना धन दिखाना चाहते हैं। नंद बाबा बहुत अमीर थे ना, हैं? उसीलिए वो अपना धन दिखा रहे हैं, इसलिए कुंडल पहने हैं बड़ा-बड़ा। अच्छा, ये क्या है? बुद्धिमत्ता। ये क्या है? अपराध। ठीक वहीं पे प्रेममयी दृष्टिकोण से देखें,
तो समझ में आएगा, भगवान ने सोने का मान किया है। जब सोना भगवान पहन लें, तब सोने की सुंदरता, है ना? अब देखिए ना, पंख, मोर पंख क्या होता है? एक कोई चिड़िया, मोर एक चिड़िया है, उसका पर, उसका पर, कोई शुद्ध थोड़ी ना होता है। नॉट प्रिसाइज़ली एग्ज़ैक्टली वैसा नहीं है, बट ऐसा ही है जैसे हमारे शरीर का खाल, कोई शुद्ध थोड़ी ना होता है। परंतु भगवान जब उसे सर पे स्थान दे दे, हैं, तो उससे मनोहर कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है सोने का वैल्यू है, सोने का तब वैल्यू है जब भगवान उसे माने, है ना? उसका अर्थ नहीं है, ठीक है। तो हम अपना दृष्टिकोण ऐसे क्यों नहीं बना लें? भगवान किसी का मान करेंगे तो वो सम्माननीय है और मान नहीं करेंगे तो सम्माननीय नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से अपना मापदंड क्यों बना लेते हैं? हमको तो ये अच्छा लगता है। जैसे सॉरी, फिर से 2-3 बार सॉरी बोल दूँ? बुरा मत मानिए। आज ही मैंने देखा, आज या कल देखा और आप लोग जानते ही होंगे सब, कोई ऐसा कोई नहीं होगा जो जानता नहीं होगा। मेरा रिक्वेस्ट भी है यहाँ पे, चलिए पहले जो बताना है वो बताएँ, उसके बाद रिक्वेस्ट। अभी हम लोग जान रहे थे कि हम लोगों को कम से कम का उपयोग करके जीवन को अच्छे से जीना चाहिए। अब आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। आप सोच के देखिए, भगवान ने कितने सुंदर-सुंदर पहाड़ बनाए ना? हाँ, कहीं पे जाएँ और सुंदर-सुंदर, आप लोग गए हैं कहीं पे जहाँ पे सुंदर-सुंदर पहाड़ दूर से देखने को मिला, कितना अच्छा लगता है, नहीं? लगता है, नहीं लगता? यस? दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है ना? सुंदर-सुंदर पहाड़ दूर से जाते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। कितना ऊँचा है, कितना भव्य है। आँख जहाँ तक जा रही है, वहाँ तक सुंदर पहाड़ है ना? अब सोच के देखिए, प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा। कड़वा है, सुनिए, प्रयास कीजिएगा जीवन में शुद्धता लाने का और हम लोग कुछ बदलाव ला पाएँ, तो प्रयास करें, सब कोई बदल जाए। सोच के देखिए, घर में हम लोग मार्बल लगाते हैं, ये क्या है? ये मार्बल लगाते हैं, ये क्या है? ये वही पत्थर है ना? ये वही पहाड़ कट के आया हुआ है ना? हैं? मशीन से वो पहाड़ों को काट दिए, थोड़ा-सा चमक डाल दिए और घर में हम अपना ज़मीन को मार्बल का बना देते हैं। वही है ना? हरे कृष्णा, येस, नो? वही है ना? एक बात बताइए, आपको अगर कोई बोल दे कि ये जो सुंदर-सुंदर पहाड़ है, उसको हम तोड़ दे रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा? आप स्वीकार कर पाएँगे? भगवान ने इतने सुंदर, इतने भव्य पहाड़ बनाए, कितना अच्छा लग रहा है और कोई उसको काट करके अपना घर में ज़मीन बनाने ले जा रहा है। कैसी मूर्खता है ये? ऐसा नहीं है, आप रह नहीं सकते उस मार्बल में रह नहीं सकते। इनफैक्ट बैन हो जाना चाहिए, मार्बल मार्बल बनाना बैन हो जाना चाहिए। बैन कर देना चाहिए। क्यों क्यों काटना है तुमको पहाड़? क्यों काटने हैं पहाड़? आजकल देखिए अल्टरनेट बहुत सारा आता है, टाइल्स भी आता है, सब कोई जानते ही है ना? सभी के घर में कहीं न कहीं लगा हुआ। टाइल्स आता है, टाइल्स लगवा लीजिए। अगर टाइल्स में कुछ दुरुपयोग नहीं होता है तो, जितना मेरे को पता नहीं होता, परंतु अगर दुरुपयोग नहीं होता, वो लगा लीजिए। कुछ और तरीके से स्टाइल लीजिए। हम लोग न प्रकृति का दोहन करते ही क्यों हैं?
तो ठीक है। यही सत्य है कि लोग इस प्रकार से अगर मुझे तो कोई पहाड़ काटते हुए दिख जाए, मुझे तो लगेगा कि कितना बड़ा मूर्ख है। पर वही पहाड़ मार्बल के तौर पे हम लोग ज़मीन में लगा देते हैं। सोचते हैं कितना सुंदर घर बना लिए। अरे मूर्ख! तुमने उन पहाड़ों को तोड़ दिया। अपना घर बनाने के चक्कर में पहाड़ों को काट दिया, है ना? बहुत गलत बात है। एकदम गलत बात है। कोई 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 किसी में क्षमता है क्या कोई पहाड़ बना सकता है? किसी में कोई भी क्षमता है? कोई भी पहाड़ बना सकता है, कभी भी। पहाड़ बना नहीं सकते, तोड़ देते हैं। लोग कचरे का, कूड़े का पहाड़ बनाते हैं, हैं? तो इस प्रकार से हम क्या दोहन कर रहे हैं प्रकृति का और कहाँ जा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कृपया करके अगर हो सके ना, मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए, ना तो अपने घर में लगवाइए, ना किसी के घर में लगाने के दीजिए, हैं? और हज़ार चीज़ें हैं, आप कुछ और अल्टरनेट ले लीजिए, जो भी अल्टरनेट ठीक होता हो, वो ले लीजिए। कहने का अर्थ बस सरल-सा, हम प्रकृति का दोहन और शोषण करें ही क्यों? क्या मिल जाएगा उससे? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे प्रकृति का दोहन करके कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? हम लोगों को इसी प्रकार से जीवन जीना चाहिए ताकि हाँ, हम कम से कम बर्बाद करें, कम से कम हानि करें, है ना? और हर पल भगवान का चिंतन करते रहें, हर पल शुद्ध प्रेम का चिंतन करते रहें। देखिए समझिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है जब हम खुद ही निश्चल हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, तो हमें सरलता आएगी कहाँ से? कहाँ से आएगी? जब हम सरल रहेंगे, कठोर हृदय कठोर नहीं रहेगा, तब सरलता आएगी। हम खुद ही कठोर बन गए, तो अब सरलता कहाँ से आएगी? तो देखिए अ, अच्छे-अच्छे गुण में इसलिए रहिए बुरा काम ना होने दीजिए, ना कीजिए, ताकि चेतना अच्छी रहे। हरे कृष्णा। चलिए, समझने का प्रयास करते हैं और यहीं पे कहीं पे दिख रहा था, मनुष्य को चाहिए कि अ, देखिए अ, ये इस प्रकार से आर्थिक उन्नति से यही सब होता है। हरे कृष्णा, श्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। मनुष्य चाहिए कि केवल आर्थिक उन्नति तथा इंद्रिय तृप्ति में ही अमूल्य जीवन को विनष्ट न करे। इस श्लोक में क्षेत्रविद शब्द भी महत्वपूर्ण है। भगवत गीता 13.2 में इस शब्द की व्याख्या की गई है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। यह शरीर क्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र कहलाता है और शरीर के स्वामी यानी आत्मा तथा शरीर में स्थित परमात्मा क्षेत्रविद कहलाते हैं। किंतु इन दोनों क्षेत्रविदों में अंतर है। एक क्षेत्रविद अर्थात शरीर का ज्ञाता परमात्मा है जो प्रत्येक आत्मा को निर्देशित करता रहता है। परमात्मा से सही निर्देश प्राप्त करने पर सफलता प्राप्त होती है। वे भीतर तथा बाहर दोनों ओर से निर्देश देने वाले हैं। भीतर से वे चैत्य गुरु अर्थात हृदय में स्थित गुरु के रूप में निर्देश देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में वे बाहर से गुरु के रूप में प्रकट होकर जीवात्मा की सहायता करते रहते हैं। दोनों ही तरह से भगवान जीवात्मा को निर्देश देते रहते हैं।
जिससे वह भौतिक कार्यकलाप पूरा करके भगवान के धाम वापस जा सके। कोई भी व्यक्ति चाहे तो वह शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा को देख सकता है, क्योंकि जब तक इन दोनों का शरीर के भीतर निवास रहता है, तब तक शरीर आभामय और ताजा बना रहता है। किंतु इन दोनों के प्रयाण करते ही स्थूल शरीर सड़ने लगता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे है, वह मृत शरीर तथा सजीव शरीर में अंतर जान सकता है। निष्कर्ष रूप में मनुष्य को चाहिए तथाकथित आर्थिक उन्नति तथा इंद्रिय तृप्ति में अपना समय न गवाकर परमात्मा तथा आत्मा एवं उनके संबंधों को समझने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करे। प्रकार ज्ञान के बढ़ने से मनुष्य को मोक्ष तथा जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई तथाकथित सांसारिक कर्तव्यों का परित्याग भी कर दे और मोक्ष मार्ग का अनुगमन करे, तो भी वह घाटे में नहीं रहता। किंतु जो व्यक्ति मोक्ष मार्गों को ग्रहण नहीं करता और फिर भी आर्थिक उन्नति तथा इंद्रिय तृप्ति संपन्न संपन्न करता रहता है, वह सब कुछ खो देता है। इस प्रसंग में व्यासदेव के समक्ष नारद का यह कथन भागवत 1.5.17 अत्यंत उपयुक्त है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पे यस हाँ, यस हुँ, देखिए, हम लोगों को भौतिक कार्यकलाप करना ही क्यों है? हम लोगों को भौतिक कार्यकलाप मुख्यतः 2 कारणों से करने हैं, 2 कारण, है ना? एक भौतिक कार्यकलाप करना है, भौतिक कार्यकलाप नहीं करना है। भौतिक जगत में तो रहेंगे, कार्य भी भौतिक कहा जा सकता है, परंतु नहीं, भौतिक कार्यकलाप होगा ही नहीं। हम आध्यात्मिक कार्य करें। एक तो ये, भौतिक जगत में हैं, इस भौतिक जगत में हैं, काम कौन-सा कर रहे हैं? आध्यात्मिक। हुँ, ठीक है? तो एक तो ये भौतिक जगत में रह कर के हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, है ना? हाँ, हुँ। भौतिक कार्यकलाप इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बुरे गुण, बुरे विचार, बुरा हृदय, बुरी प्रवृत्ति, बुरी चेतना से बाहर निकल पाएँ। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम सभी में विकार है, बुराइयाँ हैं। अब बुराई से 2 तरीके से निकला जा सकता है। जैसे कोई चोरी करता हो, अब चोरी करता है, तो हम ये नहीं बोल सकते, "अच्छा तुम चोर हो, एक काम करो, तुम कल आज आज तक तुम कितना चोरी करते हो?" "आज तक तो हम है ना, दिन में हम 6 घंटा चोरी करते हैं। एक काम करो, कल से तुम 2 घंटा चोरी करना।" हम चोर को ये नहीं बोल सकते। अनर्थ है, चोरी करना अनर्थ है, पर उसे इमीडिएटली उसका शमन होना चाहिए, तत्काल शमन। पर सपोज़ कीजिए कोई कोई ऐसा चीज़ हम खा रहे हैं, जो कि हमारे लिए हेल्दी नहीं है ना?
जैसे एक एक तरीका ये भी है। क्या हाँ, अब देखिए मेरा काम है शुद्ध बोलना, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित रूप से मैं अभी तक सफल नहीं हुआ हूँ। अ, परंतु प्रयासरत हूँ। अगर किसी दिन सफल हो गया तो अ, मैं सभी को बता दूँगा। परंतु उस तरीके से मेरे को ये बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक सफल नहीं हुआ है, ठीक है? परंतु एक शुद्ध मापदंड बस बता रहे हैं और मैंने खुद बता दिया मैं उसमें सफल नहीं हूँ। तो जैसे शाम के बाद खाना खाना या हेवी खाना खाना, ये शरीर के लिए ठीक नहीं है, ये हेल्दी नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शाम के बाद नहीं खाना चाहिए, शाम से पहले खा लीजिए, ना वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, चेतना के लिए अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो डेफ़िनिटली अगर देखिए भगवत कार्य लक्ष्य है और उसके लिए आप वो त्याग भी रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अ, देखिए अगर विकल्प है, मेरे पास है, ठीक है? अ, मैं इसे ऐसे बोलूँगा कि मैं बस बहाने लगा रहा हूँ, कि मैं शुद्ध रूप से शाम के बाद खाने को त्याग नहीं रहा हूँ। मैं बस प्रयास यही होना चाहिए शाम के बाद नहीं खाना चाहिए। देखिए क्या है, अगर ये बीमारी है, इसके कारण मालूम है? आप लोग जानते नहीं जानते? जानते होंगे तो येस लिखिएगा। जानते नहीं जानते? शाम के बाद खाना खाने से ही बहुत सारी बीमारियाँ अपने आप शरीर में आती हैं। येस, नो? जानते हैं? नहीं जानते हैं? हैं? शाम के बाद बस खा रहे हैं, उसी से बहुत सारी बीमारी अपने आप आती है। देखिए हम बीमारी को इनवाइट कर रहे हैं। हम खा रहे हैं ना शाम के बाद, हम बीमारी को इनवाइट कर रहे हैं। ये गलत है। परंतु ये नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें इसमें क्या कीजिए, धीरे-धीरे प्रयास कीजिए। हैं, सनसेट के बाद नहीं खाना चाहिए। तो धीरे-धीरे प्रयास कीजिए। इससे निकलने का धीरे-धीरे प्रयास कीजिए। अभी बहुत रात को खाते हैं, फिर थोड़ा जल्दी कीजिए, फिर थोड़ा जल्दी कीजिए, फिर थोड़ा जल्दी कीजिए, फिर थोड़ा जल्दी कीजिए। ऐसा स्थिति बना लीजिए कि आप छोड़ दीजिए। अगर अचानक से आप अपने शरीर को इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, तो शरीर भी गलत तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है? और हाँ, देखिए आप लोगों की तो स्थिति नहीं होगी। बहुत लोगों की स्थिति नहीं होगी कि शाम के बाद उनको खाएगा क्योंकि वो कहीं बाहर रहते हैं, लेट आते हैं ऑफ़िस का ये और वो, बहुत सारा काम, बहुत सारी बातें, परिवार वाले हैं और ये है। बहुत सारे लोग तो नहीं कर पाएँगे, परंतु जो कर सकते हैं उनको करना ही चाहिए, ठीक है? एंड द द अ, क्रिटिसिज़्म इज़ ऑन मी अ, क्रिटिसिज़्म को क्या बोलते हैं? बुराई, गलतियाँ वो मेरी है ना? मेरे ऊपर है। निश्चित रूप से हम लोगों को धीरे प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास में मैं थोड़ा-सा पीछे रह गया, थोड़ा ज़्यादा पीछे रह गया, करना चाहिए। आजकल तो सब लेट डिनर करते हैं बिकॉज़ ऑफ जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हाँ, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पर मेरा धाम में रह कर के भी और इस तरीके से लेट खाना ये तो ठीक नहीं है, निश्चित रूप से ठीक नहीं है और आपको प्रयास करना है। एनीवेज़ ये है सत्य, है ना? तो हाँ, हाँ। कोशिश कीजिए। अब जैसे ये वाली गड़बड़ियाँ है, तो इसको क्या करें धीरे-धीरे ये निकलेगी। इसको ज़ोर से नहीं निकाल सकते हैं। चोरी कर रहे हैं, ज़ोर से निकालना है, आज ही निकालना है। इसी प्रकार से कुछ-कुछ बीमारियाँ हैं जिनको अभी के अभी ही हटाना पड़ेगा। परंतु कुछ-कुछ बीमारियाँ हैं जो धीरे-धीरे निकालनी होंगी। निकालनी सारी गंदगियों से हमें, निकलना सारी गंदगियों से हमें। कोई ऐसी गंदगियों में हम रह नहीं जाएँ। हाँ? देखिए, अगर आपका लक्ष्य है ही नहीं, आपका चिंतन है ही नहीं कि कुछ बीमारी है और आप उस बीमारी को छोड़ भी दें, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। परंतु आपको पता है ये गलत है और आप नहीं निकल पा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि सारे अनर्थों से निकलें, सारे, ठीक है?
कोशिश कीजिए सब कोई, सब कोई कोशिश कीजिए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रयास कीजिए। आह! यस, कल से कोशिश करेंगे। आहाहाहा! हरि, हरि बोल। माताजी हम भी हम भी। लेकिन प्रभु जी जो शाम के बाद कुछ नहीं खाते, वो फिर सुबह ब्रेकफ़ास्ट लाइट नहीं करते। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लाइक द ट्रेंड नाउ मिल्क सीरियल ट्रेंड। सीरियल तो वो आजकल जो आ गया है ना कॉर्नफ्लेक्स और चोकोस और क्या, हैं? आजकल एक और 2-4 और आ गया है हेल्थ बेनिफिट के लिए मुस्ली, ये ओट्स, ओट्स भी ओट्स 2 तरीके का होता है। एक ओट्स तो हेवी होता है, एक लाइट होता है। लाइट होता है वो तो लाइट मतलब बहुत ही ज़्यादा हल्का-सा एकदम कॉर्नफ्लेक्स जैसे ही। ये सब कोई हेल्दी नहीं है, ये सब कोई हेल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है मैंने नहीं खाया है, मैंने भी खाया है, बहुत समय तक मैंने खाया है, बचपन अभी नहीं। परंतु ये सब हेल्दी नहीं है, हेल्दी खाना चाहिए। अपने जीवन को, जीवन शैली को चेंज कीजिए और हेल्दी खाने पे फ़ोकस कीजिए, हेल्दी रहने पे फ़ोकस कीजिए। हाँ, तो जैसा खाएँगे वैसा हमारा चेतना रहेगा, है ना? तो अच्छा-अच्छा खाइए, है ना? ये सब तड़क-भड़क खा कर के तो कुछ नहीं होगा। परंतु देखिए ये समझने की बात है और ये देखिए क्रिटिसिज़्म मेरे ऊपर आ गया, क्या करें? निकालना पड़ेगा। हम लोगों को सारे अनर्थों से मुक्त होना है, सारे। प्लीज़ ये मत कीजिएगा कि हम कुछ अनर्थों से निकलते हैं, कुछ से छोड़ देते हैं, इस ये सब तो चलता है। देखिए एक एक एक्सेप्शन है, सपोज़ कीजिए सपोज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है, हैं? मेरे ऊपर क्रिटिसिज़्म एकदम अच्छे से आना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, परंतु अगर सपोज़ कीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं एक और बार रिपीट करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परंतु अगर सपोज़ करें कि 8 बजे के बाद ही मैं प्रसाद पाता हूँ, उसके बाद ही जब क्लास लेता हूँ तो उसमें एनर्जेटिक रहता हूँ। हाँ, तो फिर आप शाम को प्रसाद पाइए, कोई दिक्कत नहीं। हैं? भगवत कार्य तभी होगा ना, जब आप खाना लेट खाएँ, शास्त्र विरुद्ध चलें, धर्म विरुद्ध चलें, कोई बात नहीं भगवत कार्य कीजिए। धर्म वो है जो कृष्णा कहें, धर्म वो है जिसमें कृष्णा की प्रसन्नता हो, ठीक है? तो ये है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सिद्धांत कैसे-कैसे हैं। आप सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर के भी अगर कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ है। कृष्ण की प्रसन्नता प्रमुख है ना? हुँ, तो ये है। हाँ, तो प्रयास यही होना चाहिए सारे अनर्थों से निकलें, परंतु हम कभी-कभी कोई-कोई अनर्थ को नहीं छोड़ सकते। जैसे मैं फिर से ये परफेक्ट एग्ज़ाम्पल नहीं है, परंतु ये भाव बताने के लिए है। कर्मा बाई कर्मा बाई, अब सिद्धांत तो ये है क्लीनलीनेस है, कृष्णा को खिलाना चाहिए, हैं? कभी भी सफाई नहीं रखें तो कृष्णा को कैसे खिलाएँ? अब कर्मा बाई के लिए वो सिद्धांत था क्या? नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की चेतना में डूबी हुई थी, कृष्णा के प्रेम में डूबी हुई थी और जितनी वो सफाई करती थी उतनी ही काफ़ी थी। क्योंकि कृष्णा उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर और सफाई करने लगे तो कृष्णा खा नहीं पाते, जगन्नाथ जी खा नहीं पाते, तो वो अच्छा नहीं है। है ना? अगर कुछ ऐसा करें जो कि शास्त्र सम्मत तो हो, परंतु कृष्णा की प्रसन्नता ना हो, तो वो कोई लाभ नहीं है। देखिए सारा सारा ध्येय हमारा इसीलिए होना चाहिए, कृष्णा की सेवा हो, कृष्णा प्रसन्न गुरु की सेवा हो, गुरु प्रसन्न हो जाए, बस खत्म, खत्म। आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है? तो यही है ना? हुँ, हाँ। अब यहाँ पे जो हाइलाइटेड लाइन है अब वो बहुत इम्पोर्टेंट है, शायद अब समझ में आए, क्योंकि बहुत मुश्किल बात थी, इतनी बात समझाया इसीलिए। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसने भौतिक कार्यकलाप पूरा करके जिससे वह भौतिक कार्यकलाप पूरा करके
भगवान के धाम वापस जा सके। अब देखिए, यहाँ पे भौतिक कार्यकलाप 2 प्रकार से पूरा किया जा सकता है। या तो उसको त्याग दो, चोरी कर दो, हो गया ना, चोरी करने का हृदय खत्म हो गया ना, गंदगी खत्म हो गई ना, अब भक्ति हो जाएगी। अब ये कोई चोर चोरी करना चाहे तो भक्ति नहीं कर पाएगा ना, चेतना नहीं रहेगी। ठीक इसी प्रकार से कोई अनर्थ है, अभी आपको एग्ज़ाम्पल लिया क्योंकि मेरे पे क्रिटिसिज़्म हो रहा था, मैंने वो एग्ज़ाम्पल लिया, कोई और एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जिससे हम भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम भगवान की सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। छोटा-सा है, परंतु उसके कारण नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको निकालने का धीरे-धीरे प्रयास कीजिए। अब धीरे-धीरे प्रयास करने में बहुत बार हम उसमें उलझ भी जाते हैं। तो वो सब कर कराने के बाद जैसे एक पुरुष बोल रहा है कि हमसे तो भक्ति होगी नहीं, अकेले रहेंगे तो। एक माता बोल रही है हमसे तो भक्ति होगी नहीं, अकेले रहेंगे तो। एक काम कीजिए, देखिए, समझिए, इन दोनों की अभिलाषा क्या है? इन दोनों की अभिलाषा ये नहीं है कि हम भक्ति करें। इन दोनों की अभिलाषा ये है कि हमको इंद्र तृप्ति की भावना है, ये पूरी करनी है। ये इंद्र तृप्ति की भावना पूरी करनी है और उसके बाद ही हम भक्ति करेंगे। एक काम कीजिए, जाइए इंद्र तृप्ति 2 तरीका है, या तो इससे अलग हो जाइए, या तो इसको भोगने के बाद, अनुभव करने के बाद अलग हो जाइए। ये भौतिक प्रकृति है, इससे अलग ही होना ही है। इसमें कोई लिप्त रह करके नहीं रह सकता। अनंत काल तक इसमें लिप्त नहीं रहा जा सकता। एक निश्चित समय है, उसके बाद अलग कर ही दिया जाएगा आपको और इसमें आपका मत नहीं जाना जाएगा। ठीक है? तो 2 तरीके से यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इससे भौतिक कार्यकलाप पूरा करके भगवत धाम जा सके, तो 2 तरीके से होता है। या तो भौतिक कार्यकलाप से पहले ही दूर हो जाएँ, या तो भौतिक कार्यकलाप अनुभव करने के बाद दूर हो जाएँ। बस दूर तो होना है। कोई सोचे कि हम गृह मेधी वाला जीवन जी लें, बस इंद्र तृप्ति करते हुए जीवन जी लें, तो उससे कुछ नहीं होगा। ना तो आपको इस जन्म में ही खुशी मिलेगी, ना तो आप भगवत धाम ही जा सकते हैं। तो जो भी जैसे धन कमाने की लालसा होती है, तो 2 तरीका है, या तो धन पे आसक्ति अपना छोड़ दें, अब नहीं छूटता है आसक्ति। एक काम कीजिए, जाइए भोगिए और भोगने के बाद थोड़े दिन बाद छोड़ देना। हम गए, घूमने गए, ऐसी एक माता का मेरे को याद आ रहा है। क्या? एक माता के माता-पिता दोनों शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों शिला प्रभुपाद के डिसाइपल, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, उनका जन्म भी मंदिर में होता है, ठीक है? और वो हमेशा बचपन से ही भक्ति में थोड़ी बड़ी हुई, तो उनको लगा कि क्या ये आई वॉश है क्या? क्या हम किसी भ्रम की अवस्था में हैं क्या? ये भक्ति कर रहे हैं, भ्रम की अवस्था है क्या? कि हमको तो ऐसा ही परिप्रेक्ष्य में जन्म दिया गया, ऐसे ही हम रह रहे हैं, बाहर की दुनिया तो अलग है। हम बाहर की दुनिया क्यों नहीं भोगें और बाहर का आनंद क्यों नहीं लें? तो ऐसी माता फिर बाहर का आनंद लेने जाती हैं। अ, फिर कुछ समझने के बाद, कुछ वर्षों के बाद वो वापस आती हैं और बोलती हैं, "बाहर तो बस और बस कष्ट है। बस लोग झेल रहे हैं।" ठीक है? तो ये क्या हुआ कि हमने प्रेम से पहले नहीं स्वीकारा। पहले ही स्वीकार कर लेते, बाहर जाने का क्या आवश्यकता था, वहाँ पे कष्ट देखने का क्या आवश्यकता था, उसको झेलने का क्या आवश्यकता था, उसको अनुभव करने का क्या आवश्यकता था, फिर से वापस आना। ये क्या है? इसकी आवश्यकता थी नहीं, परंतु ठीक है, आपकी चेतना उस प्रकार की थी, तो जाओ जाकर के झेल लिया, देख लिया, हो गया ना अब भक्ति कर ली, है ना? ये तो 2 तरीके से भौतिक कार्यकलाप पूरे हो सकते हैं, है ना? आई होप सभी को सम और देखिए मैं कोशिश करूँगा, ठीक है? जो मेरी बुराई है, उससे निकलने का कोशिश करूँगा। देखिए बहुत मेजर बुराई तो नहीं है, परंतु है बुराई है, निश्चित रूप से बुराई है।
इसके लिए थोड़ा-सा समय दे दें, ज़्यादा अच्छा है। परंतु अगर आप लोग बोले ना, देखिए प्रभु जी, अगर आप ये बुराई से निकलिएगा, बुराई क्या है? हम सनसेट के बाद भी खाना खाते हैं, प्रसाद पाते हैं। कोई अगर बोले कि प्रभु जी देखिए ये बुराई है ना, इसके कारण हम भक्ति नहीं करते, इसके कारण हम आज्ञा पालन नहीं करते आपकी, आपके कहे अनुसार हम इसलिए नहीं चलते। ठीक है, तो हम ये भी छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। अगर कोई, ये तो बहुत छोटी बात है, अगर कोई बोले कि प्रभु जी आप दिन में 1 बार प्रसाद पाइएगा, तब हम भक्ति करेंगे। ठीक है, तो 1 बार पाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? हाँ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट कृष्ण है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट कृष्ण है, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो ये है। हुँ, परंतु फिर भी अ आप लोग भी प्रयास करें और ये कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिससे निकलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है मेरे लिए। उनमें से एक ये है ना? शाम को प्रसाद पाना ठीक नहीं है, सनसेट के बाद प्रसाद पाना ठीक नहीं है, परंतु अब ठीक है, मैं उस पे भी प्रयास करूँगा, वो भी ना करें, तो फिर जीवन अच्छा रहेगा, है ना? ठीक है। ओके। हाँ, यस। कहा जाता है कि यदि कोई तथाकथित सांसारिक कर्तव्यों का परित्याग भी कर दे और मोक्ष मार्ग पे अनुगमन करे, तो वह घाटे में नहीं रहता। देखिए समझना है इसको, बहुत अच्छे से समझना है। पहला, इस प्रकार के बोलने वाले लोग अक्सर वो होते हैं जो पालन करते ही नहीं है। तो कोई बोले कि हम संसार को छोड़ दिए हैं, अ, भौतिक संबंधों को छोड़ दिए हैं, अब हम भक्ति करना चाहते हैं। अक्सर वो कष्ट से मुक्ति पाना चाहते हैं, भक्ति नहीं करना चाहते। भक्ति तो उनके पास विकल्प नहीं बचा है, तब सोच रहे हैं चलो कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? घर परिवार भी नहीं रहा, अब हम क्या करेंगे? चलो भक्ति कर लेते हैं। उनका, समझिए, उनका लक्ष्य भक्ति करना नहीं था। वो तो जब सब छिना गया तो चलो करते हैं, ठीक है। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। तो किस तरीके से करना है? हमारे पास अगर सब कुछ हो तो भी हमको चाहिए नहीं। अब सपोज़ करें, मैं घर में बैठा हुआ हूँ, अभी सपोज़ करें मैं किसी घर में हूँ और मेरे घर में है ना 501 परिवार 501 रिश्तेदार हैं। हमारे परिवार में 501 रिश्तेदार हैं, है ना? परंतु मैं सुबह से रात तक बैठा रहूँ और मैं किसी से बातें ही ना करूँ। मेरा मन ही ना करे किसी से बात करने का। हम कृष्णा का कार्य करते रहें। अब ऐसा करते हैं ना तो स्वतः अपने आप ही ऐसा होगा कि हम सभी के दुखों का, कष्टों का कारण बनने लग जाएँगे, अगर भौतिक प्रवृत्ति वाले बाकी लोग हुए तो। अगर सब कोई भौतिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, तो उनके लिए मैं दुःख का कारण बन जाऊँगा। तो अगर दुःख का कारण बन रहे हैं, तो दूर हो जाइए, थोड़ा दूर रह लीजिए। परंतु फिर लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। देखिए, अंत में तो भगवद गीता में लिखा हुआ है ना, एकांतवास होना चाहिए। एकांतवास ऐसे नहीं होगा। एकांतवास तब होगा जब अनर्थ वाले गुण कुछ बचे ही नहीं हैं। थोड़े से भी बचे ना, तो एकांतवास करके कीजिएगा क्या? आप समझिए, सपोज़ करें मेरे में तो गंदगी बची हुई है। अभी क्या हम आकर के एकांत में बैठ गए और चिंतन उस गंदगी कर रहे हैं। तो क्या एकांतवास है ये? बताएँ ना, 2 तरीके से निकल सकते हैं। एक तो अनासक्त होकर के बहुत खराब है, हमको वो सब नहीं देखना है, हम जा रहे हैं। और कब? ये बुरा देख के भी कब? जब हम कृष्णा का प्रेम अनुभव करें, तब जा रहे हैं। एक तो तब, और दूसरा अनुभव करने के बाद। तो अभी चेतना इस प्रकार का है, अगर सपोज़ करें मेरा नहीं, किसी और का बोल रहे हैं,
किसी की चेतना इस प्रकार की है कि वो भौतिक भोग अभी भी लालसा तो अभी खत्म ही नहीं हो रही, और भोगना है, और भोगना है, और भोगना है। हम अकेले बैठे तो हुए हैं, पर चिंतन भोगों का कर हमसे भोग का ही चिंतन हो रहा है, तो कष्टों से कैसे निकलेगा? तो भोग ही करेगा, हैं? भोग करने की इच्छा है ना, करेगा फिर भोग। देखिए, बहुत ही सरल सिद्धांत है, कृष्णा भूलिया जीव, भोग वांछा करे। कृष्णा भूलिया जीव, कृष्णा को भूल करके इस जगत में भोग करने की अभिलाषा रखते हैं। तो कृष्णा को याद रखिएगा, कृष्णा का चिंतन सदैव करते रहिएगा, स्वतः ही भोग करने की अभिलाषा खत्म होती जाएगी। परंतु यहाँ पे भी कभी-कभी हमें फोर्स करना पड़ता है, क्योंकि पूर्ववर्ती गुण के अनुसार बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। जब अटैच्ड होते हैं तो खींच करके निकालना, ठीक है? चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। कहा जाता है, यदि कोई तथाकथित सांसारिक कर्तव्यों का परित्याग कर दे और मोक्ष मार्ग की अनुगमन करे, तो यह घाटे में नहीं रहता, है ना? तो सब कुछ छोड़ के भी मोक्ष की अ, अभिलाषा करना कोई बुरी बात नहीं है। परंतु कब? जब आपकी चेतना इस प्रकार की हो तो। इस प्रकार की चेतना रख पाना अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत मुश्किल होता है। फिर हमको ये भौतिक लालसाएँ नहीं होनी चाहिए, भौतिक इच्छाएँ नहीं। जब हम भक्ति और कृष्णा के प्रेम के मार्ग पे चल दिए, अब हमको ये भोग करने की लालसा फिर से वापस नहीं। अब पीछे नहीं जाना है, अब आगे बढ़ना है। और जब तक जिसकी ऐसी चेतना हो, कृपया करके उस मार्ग पे मत चलिए। हम छोड़ देंगे। अभी आपका छोड़ने का भाव ही नहीं हुआ। तो छोड़िए, सारे अनर्थ को छोड़िए, परंतु शनैः-शनैः, धीरे-धीरे, ठीक है? डेफिनिटली कुछ-कुछ ऐसे अनर्थ होंगे जिसे इमीडिएटली ही छोड़ना होगा। अ, बहुत सारी बुराइयाँ होती है, जिसे हमें तत्काल प्रभाव से छोड़ना होता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से छोड़िए, ठीक है? ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो किंतु जो व्यक्ति मोक्ष को ग्रहण नहीं करता और फिर भी आर्थिक उन्नति तथा अ, इंद्र तृप्ति संपन्न करता रहता है, वह सब कुछ खो देता है, ठीक है? तो एक तरफ तो हम मोक्ष, जहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोक्ष लिखा हुआ है, परंतु शुद्ध रूप से हम कृष्णा प्रेम, है ना? कृष्णा के धाम जाना, ठीक है? शुद्ध रूप से हाईएस्ट लेवल पे आध्यात्मिक स्तर का, है ना? कृष्णा का प्रेम, ठीक है? हाँ, तो अगर कृष्णा के प्रेम के लिए सब कुछ त्यागा जाए तो कुछ बुरा नहीं है, और अगर सब कुछ पा करके कृष्णा के प्रेम को त्याग दें तो उससे बुरा और कुछ हो भी नहीं सकता। तो हर स्थिति में भगवान का प्रेम अ, का लालसा भी होना चाहिए, लक्ष्य भी होना चाहिए। इस ओके, चलिए एक छोटा-सा अ, पैराग्राफ बचता है। ये सुनने के बाद फिर इस अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। यदि कोई व्यक्ति चाहे भावावेश में हो या अन्य किसी कारण से भगवान के चरणारविंद की शरण ग्रहण करता है और यदि कालक्रम में जीवन का चरम लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाता या अनुभव की कमी से नीचे गिर जाता है, तो कोई क्षति नहीं होती। किंतु जो मनुष्य भक्ति न करके केवल अपने भौतिक कर्तव्य ही अच्छी तरह निभाता है, उसे कोई लाभ नहीं मिलता। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, ये लास्ट लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम लोग इस भौतिक जगत में यही सुनते हैं, है ना?
कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ और कर्म किए जाओ। अच्छा कर्म करोगे, अच्छा फल मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे, अच्छा फल मिलेगा। नहीं, आप जिसे अच्छा बोल रहे हैं, वो अच्छा है क्या? पहले ये बताइए। हाउ डू यू नो वो अच्छा है? हाउ डू यू नो वो अच्छा है? सपोज़ करते हैं, ये एग्ज़ाम्पल ऐसे एग्ज़ाम्पल आप लोगों को कई बार दिए हैं आज। फिर सपोज़ करें कोई किन्हीं का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? और बहुत बुरी स्थिति है। आप वहाँ से जा रहे हैं। आपने क्या किया, आपका कोई रिलेटिव है, कोई डॉक्टर, आपने डॉक्टर से बात की, उसके लिए हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मँगवाया, उसको जितना जल्दी, जितना अच्छे से हो सकता है, उसको एम्बुलेंस में पिक करवा करके हॉस्पिटल में भर्ती किया, डॉक्टर डॉक्टर ने बचा लिया और देखिए, ये तो सत्य है कि भगवान के नियम चलते हैं। हमेशा नियम तो भगवान का चलता है, परंतु अगर कर्मी भाव से देखें, कर्मी भाव से मतलब आप कर्म कर रहे हैं। हाँ, आपने उसे बचा लिया, तो आपको कैसा अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा ना? यस, अगर आपने किसी का जीवन बचा लिया, कोई बहुत बहुत दयनीय स्थिति में था, और आपने उसका जीवन बचा लिया, तो अच्छा लगेगा? यस, नो? हाँ? जल्दी YN लिखिए। हुँ। यस, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, जीवन का हर एक पल भगवान निर्धारित करते हैं, परंतु देखिए क्या है ना, हम लोग कर्मी भाव कर्मी मानसिकता को मेरे को तोड़ने का है ना? मेरे को कर्मी मानसिकता तोड़ना है कि आप कुछ कर रहे हैं, उसको तोड़ना है। तो अभी अभी आपको अनुभव कुछ और होगा। परंतु एक बार सोचिए कि आपने जिसको बचाया है, उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो वेंटिलेटर पे ज़िंदा है और बार-बार जब साँस ले रहा है तो बहुत तड़पन हो रही है, बहुत ज़ोर से तड़प रहा है, परंतु साँस ले रहा है और जीवन जिए जा रहा है। ऐसा जीवन वो 2 साल तक जी रहा है। क्या अच्छा था? रोड पे मर जाना अच्छा था? या अभी वेंटिलेटर पे 2 साल तक तड़प-तड़प के जी रहा है, वो अच्छा है? हैं? मर जाना अच्छा था कि वेंटिलेटर पे रहना अच्छा है? हरे कृष्णा, यस, हैं? अभी तो बचा कर के बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं अच्छा लग रहा, हैं? हमने क्यों बचा लिया? समझिए इस बात को। देखिए, हम बचाने वाले या मारने वाले नहीं हैं। हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है, ऐसा नहीं है हम नहीं करें। परंतु आप समझिए, हम इस जगत में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएँगे। हम अगर भगवान की भक्ति करते रहेंगे और मालूम है क्या? उस पल भी हमको बस इतना ही माँगना था। उस पल भी हमको बस इतना ही बोलना था। जब हम इस व्यक्ति को बचा रहे थे ना रोड पे, हमको बस इतना ही बोलना था, भगवान आपको जो बेस्ट लगता है वो कीजिए। हम अपना बेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। आपको जो बेस्ट लगे वो कीजिए। जो सबसे अच्छा लगे वो कर दीजिए। हैं? आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। तो अगर हम इस जगत में कितना कर लें, अच्छे से अच्छा, ऊँचे से ऊँचा काम कर लें, तो ज़रूरी नहीं है वो अच्छा ही हो। इन फैक्ट हर स्थिति में वो बुरा ही होगा। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। हर स्थिति में वो बुरा ही होगा, जब तक भगवत चेतना नहीं है। भगवान की चेतना नहीं है ना, आप इस जगत में सबसे अच्छा काम कर लो, सबसे बुरा काम कर लो, सब बुरा ही है, सब बुरा है। क्यों? अगर अच्छा भी करेंगे, तो हम आसक्त हो जाएँगे और आसक्त करेंगे इस जगत में। और बद्ध जीवन, अगला जीवन फिर से इस भौतिक जगत में, और कष्ट झेलिए।
अगले ही जन्म क्यों? उसके अगले जन्म भी कष्ट झेलिए, उसके अगले जन्म भी कष्ट झेलिए। तो अगर अच्छा करेंगे तो और बद, अब बुरा करेंगे तो बुरा हो ही रहा है, परिस्थिति खराब हो रही है। तो मतलब इधर कुआँ उधर खाई। हैं? हाँ, तो कहीं पे भी ठीक है, इस भौतिक जगत में कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है? हाँ, परंतु अगर कोई आध्यात्मिक जगत के लिए कार्य कर रहा है और वो पूर्ण रूप से सफल भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जन्म और अच्छा जन्म मिलेगा, अगला जन्म और अच्छा होगा। आपको डरने का क्या आवश्यकता है? हैं? डरना तो तब है जब अगला जन्म का पता नहीं है। अगला जन्म और अच्छा जन्म होगा, और अच्छा परिवार मिलेगा, और अच्छी स्थिति मिलेगी। तो प्लीज़ समझिए, देखिए क्या है, हमारा कुछ पता नहीं है कि हम क्या कर्म अंतिम में कर बैठेंगे। अंतिम में हो सकता है हम भरत महाराज जैसा उल्टा कार्य करने लग जाएँ। भरत महाराज देखिए हमेशा से शुद्ध थे, परंतु प्रकटीकरण कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम प्रकटीकरण की बात कर रहे हैं। जो लीला कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। कोई शुद्ध भक्त है, किसी के हृदय में कृष्ण का चिंतन है, वो थोड़ी ना कोई गलत काम करेगा, परंतु ठीक है, वो एक एक लीला करके बताया है। चलिए, हम उस लीला की बात कर रहे हैं। तो हमारा वो स्थिति ना हो जाए कि हम अनर्थों के प्रति आसक्त हो जाएँ अंतिम काल में, फिर क्या करेंगे? जब तक हम दृढ़तापूर्वक नहीं जी रहे हैं, तो होगा क्या, कभी ना कभी परिस्थिति बदलेगी, और जब परिस्थिति बदलेगी तो हम बदल जाएँगे। अभी तक तो सही रास्ते चल रहे हैं, पर कब तक? कब तक? हैं? इसीलिए पूर्ण रूप से डेडिकेट करिए, पूर्ण प्रयास कीजिए, हैं? अगर पता भी चल जाए कि अभी जीवन में बहुत लंबा आयु बाकी है, तब भी बहुत बहुत शुद्धता से, बहुत दृढ़ता से प्रयास कीजिए। भक्ति करने का, अपने जीवन को और शुद्ध बनाने का और प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जागृति और दृढ़, आप और अच्छा कार्य करेंगे, ठीक है? तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता हमारा जीवन कितना लंबा है। हो सकता है हमारा जीवन बहुत लंबा हो, परंतु फिर भी ये प्रयास अभी से कीजिए। छोड़िए, लंबा रहने दीजिए, छोटा रहने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको तो अपना काम अभी करना है ना। कोई इस तरीके से इंतज़ार कर रहा है कि अभी तो हमारे पास हमने हमने हाथ दिखाया है, ज्योतिष को हाथ दिखाया है, बोले 20 साल और जिएगा। तो अभी हम 15 साल तो अभी आराम करेंगे, उसके 5 साल बाद, लास्ट के 5 साल में भक्ति करेंगे। ये बेवकूफ़ी है। आप कृष्णा से प्रेम अभी पुनर्जागृत करने का कोशिश कीजिए, अभी, अभी मौका मिला है। अभी श्रवण कर रहे हैं, अभी वैष्णव का संग है, अभी परिस्थिति कुछ तो ठीक है जिससे हम सुन तो पा रहे हैं। कल इससे भी खराब परिस्थिति हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? भगवान ना करे किसी के साथ हो, कल इंटरनेट खराब हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? कल कुछ भी हो जाएगा तो क्या करेंगे? और कल ही मेरा फाइनल एग्ज़ामिनेशन है और कल कुछ हो गया तो क्या करेंगे? तो हमारा प्रयास हमेशा ये होना चाहिए कि अभी के अभी ही शुद्ध कर लें, बाद के लिए अभी हम समय ना दें, ठीक है? आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। डिटेल रूप से धीरे-धीरे समझाने का प्रयास किया। चलिए, किसी को नहीं समझ में आई हो, बार-बार पूछिए, बार-बार पूछिए, ठीक है? अ, और अ, शाम को खाने का कोशिश करेंगे, ठीक है? देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि शाम के बाद कुछ खाना ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शाम के बाद कुछ लाइट खाइए, बहुत ही लाइट, अगर आप उठे हुए हैं तो, कुछ बहुत ही लाइट खा लीजिए, परंतु खाना मत खाइए। जो खाना खाने का होता है ना, वो शाम के बाद बिल्कुल नहीं। आइडियली अगर शुद्ध व्यवहार रखना है, आप बिल्कुल कुछ मत खाइए, वो भी अच्छा है। परंतु शाम के बाद नहीं खाना चाहिए, शाम के बाद नहीं खाना चाहिए, ठीक है? हाँ। बात सही, एक और बात सही है, उसके बाद सो भी लेना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, और हम लोगों को सुबह-सुबह बहुत जल्दी उठना चाहिए।
ठीक है? अब देखिए, सुबह उठने का अर्थ है कुछ 2 बजे 3 बजे उठना, ठीक है? कुछ वैसे उठना चाहिए। आइडियली लोग कोई उठता नहीं है, ठीक है? मंगला आरती होती है 4:30 बजे, तो उसके लिए उठना चाहिए। अब घर परिवार में वो भी इश्यू होता है कि 4 बजे उठ जाइएगा, 4:30 बजे उठ जाइएगा, तो हल्ला हो जाएगा। तो वो कीजिए जो भक्ति के लिए फ़ेवरेबल हो, है ना? अगर सुबह उठना पॉसिबल है तो उठ जाइए, उठना पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं। आप लेट उठिए परंतु भक्ति अच्छे से कीजिए, भक्ति अच्छे से कीजिए, ठीक है? भक्ति इम्पोर्टेंट है, कृष्ण इम्पोर्टेंट है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो प्लीज़ बताइए। हैंड रेज़। हुँ, रितु माता जी आज गायब थी, इसलिए अपॉर्च्युनिटी नहीं रही। यस, कोई और? आकांक्षा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु कृपासिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय 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 श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद की जय 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 मयि मयि वृंद देवी तुलसी महारानी पुरीश्वर का वृंदावन नाम की जय 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 सभी भक्तों की जय 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण प्रभु हरे जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। यस किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ हो तो बोलेंगे, शायद मनीषा माता जी ने कुछ लिखा था। आह, ओके। अ, प्रभु जी अ, हम हम जो भी करते हैं, तो क्या वो पहले से निर्धारित है? अ, नहीं, पहले से निर्धारित है और नहीं भी है। देखिए, भक्तों के लिए ना कुछ भी निर्धारित नहीं होता। बाकी लोगों के लिए तो फिर भी निर्धारित होगा। भक्त तो प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। प्रारब्ध पहले से लिखा हुआ है कि आपके साथ ये होना है, आपका जीवन काल इस समय ख समाप्त होना है, आपके साथ ये घटेगा। भक्त प्रारब्ध को बदल सकता है, इसमें कोई 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 किंतु-परंतु नहीं है। बिल्कुल बदल सकता है। भक्त के लिए क्या निश्चित है? भक्त के लिए बस एक बात निश्चित है कि वो अपना सारा कुछ, सारा संबंध भगवान से जानता है। भक्त के लिए बस यही निश्चित है, बाकी कुछ निश्चित नहीं है। बाकी जैसा भक्त चाहेगा वैसा कर देंगे। जैसा भक्त कृष्णा के कोई भी भक्त चाहते हैं, कृष्णा वैसे ही कर देते हैं। और उसमें गलत क्या है? धर्म वही तो जो कृष्णा चाहे। धर्म वही तो जो कृष्णा के भक्त चाहें। इसमें क्या गलत है? अगर कृष्णा का कोई शुद्ध भक्त है, वो चाहता है, जैसे सपोज़ करें कृष्णा बोलते हैं, हज़ारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करेगा, है ना? ऐसा बिरला ही कोई कर पाएगा। और और शुद्ध रूप से कोई बिरला ही कर पाएगा। और ऐसे हज़ारों में से ऐसे बिरलों में से भी कोई शुद्ध रूप से ही कृष्णा को जान पाएगा। ओके। तो कृष्णा तो ऐसा बोलते हैं। परंतु अगर कोई कृष्णा का शुद्ध भक्त है और वो बोले कि देखिए हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे सब शुद्ध हो जाए। तो कृष्णा किसकी बात मानेंगे? अपनी या भक्त की? हैं?
अपनी या भक्त की? किसकी मानेंगे? अपनी मानेंगे? हैं? हरे कृष्णा। किसकी मानेंगे? जल्दी बताइए। हाँ, कृष्ण कृष्ण अपनी बात भी कट जाने देते हैं, कोई बात नहीं। हमने बोला था, हैं? हम नहीं मानते। हम अपनी बात नहीं मानते, जाओ। हाँ, तो यही है। देखिए, तो भक्तों के लिए क्या निश्चित है? भक्तों के लिए क्या निश्चित है? भक्तों के लिए कुछ निश्चित नहीं है, ठीक है? हाँ, गुरुजी तो हमें उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, प्लीज़ एक्सप्लेन। नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला। मैंने हमेशा ये बात बोला, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है, परंतु लक्ष्य कृष्णा को रखिए। मैंने क्या बोला था? बोला था ना कि जब हमको मदद करने का मौका मिले तो हमको क्या करना चाहिए? हमको करना चाहिए कि हाँ, हम हमारा निर्धारित कर्तव्य तो ये है कि हम उनकी रक्षा करें, परंतु हमें उस समय हमेशा यही प्रे करना चाहिए, जैसा कृष्णा आप चाहें वैसा कीजिए। हम तो इनकी मदद करना चाहते हैं, पर आप जो चाहते हैं वो करिए ना। हम कृष्णा के कार्यकलाप में हस्तक्षेप नहीं पहुँचाएँ। हाँ, परंतु कृष्णा की प्रसन्नता के लिए अगर कुछ कार्य कर सकें तो बिल्कुल करेंगे। ठीक है? यस। डिड आई एक्सप्लेन? समझ में आया? यस। बाकी लोग सभी को समझ में आया? हरे कृष्ण। यस। कुछ जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? यस। हरे कृष्ण। कुछ नहीं? हाँ, और किन्हीं की जिज्ञासा तो नहीं थी ना? ऐसा कोई नहीं बोलेगा प्रभु जी, लोग भक्ति नहीं कर रहे अपनी इंडिपेंडेंट फ्री विल से। कैसा कोई नहीं बोलेगा? हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। पता नहीं, कुछ तो बात हो रही थी। बताना है कुछ प्रभु जी, बताइए ना। यस। हरे कृष्णा। कोई और कुछ बोलना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना सोचने का नहीं है। हरे कृष्णा। कि आप प्रसाद एक वक्त ही खाएं। हाँ, ठीक है। हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा? हैं? कोई नहीं बोलेगा? अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा। देखिए क्या है ऐसा नहीं है कोई जीवा पे कंट्रोल नहीं है या पेट पे कंट्रोल नहीं है। पर ठीक है ना। देखिए क्या है। अ, अ, सबका शरीर है ना अलग-अलग प्रकार का होता है। मेरा शरीर मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा कष्ट देता है। पेन बॉक्स। तो जब शरीर ज़्यादा कष्ट देता है ना, तो उसको ज़्यादा ईंधन देते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है। ऐसा कोई आसक्ति नहीं है, पर ज़्यादा ईंधन देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, चलो कोई बात नहीं। कष्ट दे रहा हो, तुम अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा है ना? तुम अपना करो, ठीक है, हम दवाई-ववाई जो ले सकते हैं लेंगे। तुम अपना काम करो, हम अपना करेंगे, ठीक है? यस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मनीषा माता जी शायद कुछ बोलना चाहती है। अनम्यूट करके बोलना है तो अनम्यूट करके बोलना है तो बोल सकते हैं। नहीं तो यस। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? अ, प्रभु जी, मेरा बेटा जब मैं डाँटने वाली होती है, मैं डाँटने वाली होती हूँ, तब जय श्री कृष्ण चैतन्य और महामंत्र बोलने लगता है।
मतलब पंचतत्व मंत्र और महामंत्र बोलने लगता है। फिर मैं डाँट नहीं पाती हूँ। क्या ये सही है? लगभग हर रोज़ ऐसा कर रहा है वो। आह, बहुत समझदार है। हे, सच में बहुत समझदार है। देखिए, उसको बोलिए कि ठीक है, तुम करते हो बहुत अच्छी बात है, परंतु तुम सुल्ला माला करो, ठीक है? मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर वो सुल्ला माला करने लगेगा ना, वो डाँट खाने वाली काम नहीं करेगा, ठीक है? और उसे प्यार से समझाया कीजिए ना, जब कोई भगवान से प्रेम की बातें करे तो उसे प्यार से ही समझाया जाता है, उसे डाँट के नहीं समझाया जाता, ठीक है? उसे गले लगा कर के समझाया कीजिए, बेटा ऐसा मत किया करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, है ना? हाँ, कोई भगवान का नाम ले रहा है, ठीक है, तो उसको आप डाँटिए नहीं, कभी मत डाँटिए। ये तो आपका बेटा है, कोई कोई दुश्मन भी हो, आप तो जानते हैं, आप तो जानते ही हैं प्रभु जी। नहीं, तो ठीक है ना, कोशिश कीजिए ना, उ उसको बोल दीजिए कि प्रभु जी ने बोला है 4 माला करने, सुन रहा है क्या? हैं? बोलिए बोल रहे हैं 4 माला करोगे, 4 माला डेली करोगे, ठीक है? हाँ, यस, हाँ, 4 माला करेगा, ठीक है। डेली करो ना, देखो क्या होगा आप समझो। आप जो कर रहे हो, वो बुरा नहीं कर रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मालूम है क्या? हमारी जब भी बुरी परिस्थिति होती है, हम कृष्णा का नाम लेंगे तो बुरी परिस्थिति चली जाएगी, टल जाएगी। ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हरे परंतु पप्पू जी हरे कृष्णा, परंतु आप बुरा करना ही क्यों चाह रहे हो? बुरे आने का इंतज़ार ही क्यों कर रहे हो? जब आप पहले ही जब आप पहले ही हरे कृष्णा महामंत्र 4 राउंड जपोगे, तो क्या होगा? अपनी बुराई धीरे-धीरे खुद ही कम हो जाएगी। आप बुरे बने ही क्यों रहना चाहते हो? देखिए, अगर माताजी आपकी डाँट रही है ना, तो माताजी को दुःख हो रहा है ना, हाँ? क्या बोलो मेरा खाना का टाइम हो गया अब तो क्या हरे कृष्णा बोलूं महामंत्र बोलिए। चलिए बोलिए, हरे कृष्णा। हरे ना पप्पू जी नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलिए, हरे कृष्णा। पीछे पीछे बोलो प्रभु जी, हरे ना पप्पू जी जो बोल रहे हैं प्रभु जी वो बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे ना अच्छे बच्चों की तरह। हरे ना पप्पू जी हरे कृष्णा। बोलिए, हरे कृष्णा, हरे ना कृष्णा कृष्णा, कितना कितना हरे हरे, हरे 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 रामा, आ, हरे नाम हरे रामा, हरे राम हरे राम राम रामा, राम राम हरे हरे। हरे हरे हाँ, पप्पू जी आउट हो गए मैं तो जीत दिया हाँ, आप जीत गए? हाँ जी हाँ, आप हमेशा जीत जाओ। मैं यही तो चाहता हूँ। मैं सच में यही चाहता हूँ। मैं सभी के लिए यही चाहता हूँ। हरे कृष्णा आप लोग जीत जाओ। हरे ना पप्पू जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं सच में यही चाहता हूँ, आप लोग जीत जाओ। उन्होंने कितने प्यार से बोल दिया मैं जीत गया। मैं सच में यही चाहता हूँ, आप लोग जीत जाओ। यही तो मुझे कष्ट है, आप लोग हार क्यों रहे हो? यही कष्ट है, आप लोग हार क्यों रहे हो? आप लोग सब जीत सकते हो, है ना? और मनीषा माता जी मैं आपके भी छोटे से अ, भक्त के लिए यही बोल रहा हूँ, आप मत हारिए। आप जब हरे कृष्णा महामंत्र जपते रहिएगा, तो आपका अंदर का चेतना शुद्ध होगा और क्लास में भी जो-जो बात बोली जाती है ना, कोशिश कीजिए सभी का पालन करने का। जो-जो समझ में आती है ना, वो कोशिश कीजिए जीवन में अ, आप ले आइए। जैसा बोला जा रहा है, वैसा-वैसा धीरे-धीरे करते जाइए। उससे क्या होगा, आप परफेक्ट बन जाओगे। फिर मालूम है, अगर कोई बच्चा परफेक्ट बन जाता है ना, तो उसको आगे चल के कभी कष्ट नहीं अनुभव होता। आगे चल के कभी कष्ट नहीं अनुभव होता, है ना?
यस, माता जी ये आपका भी अनुभव है ना? आप जैसे-जैसे भक्ति में दृढ़ हो गई हैं, अब आपको कष्ट अनुभव नहीं हो रहा। उस प्रकार का अगर सेम कष्ट आ जाए तो अब अनुभव नहीं होता, है ना? तो बच्चे के लिए भी तो यही सही है ना? अगर वो भी भक्ति करेगा, तो आगे कष्ट आएगा, क्योंकि भौतिक जगत में है, इस जगत में है, इस जगत में कष्ट ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा, अनुभव नहीं होगा, आने दीजिए। जैसे हम घर में बैठे हुए हैं, बाहर बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, हवा तेज चल रही है, लू चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम घर में बैठे हुए हैं। होने दो, हम बैठे हुए हैं, हमको आराम से बैठे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से होते जा रहा है, भौतिक जगत में बहुत कुछ होते जा रहा है, हम आराम से बैठे हुए हैं। तो कोई अगर भक्ति दृढ़ता से करेगा तो ये लाभ है। तो उनको सिखाइए, समझाइए, सुल्ला माला धीरे-धीरे करवाइए। 4 माला से स्टार्ट करवाइए, धीरे-धीरे कष्ट अनुभव होता है। बिल्कुल कम कष्ट अनुभव होता है। हाँ, बिल्कुल, यही हो गई। अब सोच के देखिए ना, इससे अच्छा कोई कोई तरीका मिलेगा क्या? आपको कष्ट ही अनुभव नहीं हो रहा। ऑलमोस्ट नहीं हो रहा ना। पहले के अनुपात में तो मेरे को नहीं लगता किसी को 10-20% भी कष्ट अनुभव होता है। सेम चीज़ में। पहले जो परिस्थिति थी, अभी सेम परिस्थिति आ जाए, आपको 10-20% भी कष्ट अनुभव नहीं होता। यस, सही बात है ना? हैं? सही बात है ना? खुशी भी बहुत कम अनुभव होने लगा है। अच्छा है, अच्छा है, ये अच्छा है। देखिए, भौतिक जगत का अगर खुशी कम अनुभव होने लगा है, तो ये बुरा नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक जगत का खुशी अनुभव होना चाहिए। ठीक है? कृष्णा का प्रेम अनुभव होना चाहिए, बस। और कुछ नहीं। ठीक है? ये अच्छा है। यस। हरे कृष्णा। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? तो मनीषा माता जी बुरा नहीं है और कभी भी वो हरे कृष्णा महामंत्र बोलने लगे ना आपके डाँटते हुए, तो आप तो डाँटने वाली होंगी, है ना? आप ज़ोर से गले लगा दिया कीजिए और बोला कीजिए पूरा 4 राउंड कंप्लीट करोगे। हाँ, देखिए सबके लिए ना नियम अलग-अलग है। हाँ, ऐसा नहीं है छोटे बच्चे 16 राउंड राउंड नहीं कर सकते, उनको भी 4 राउंड करवाइए। ठीक है? सब कोई अपने-अपने अनुसार करे, परंतु ज़रूर करवाइए। ठीक है? सुबह उठते के साथ ही 1 या 2 माला ज़रूर करेंगे। उठते के साथ ही। ठीक है? नहाने के बाद एक और माला कर लें। ठीक है? रात को सोने से पहले 1 माला कर लें। 3-4 माला तो ऐसे ही हो जाएगा आराम से। ठीक है? यस। परंतु सबसे अच्छा एक तो ये तो होना ही चाहिए उठते के साथ। उठते के साथ हाथ धोया, नहाना है तो नहाया, नहीं नहाना है तो भी अच्छे से हाथ धोया, बैठा, चैंट किया, उसके बाद अब स्कूल जाते समय भी हरे कृष्णा ही बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। अगर वो हमेशा कृष्णा का चिंतन करेगा तो कष्ट कम बहुत कम अनुभव होगा। और दूसरा बात अ, अनर्थों से निकलना पड़ेगा। एक अनर्थ मैंने बताया था, याद है ना? वो टैबलेट, हैं? ज़ोर-ज़ोर से माताजी अभी हँसी हैं। आवाज़ यहाँ तक आया है। हैं? हँस रही है ना? हैं? हरे कृष्णा। टैबलेट का नाम सुनते ही हँसने लग गई। यस, माताजी हुआ क्या ऐसा? हैं? हरे कृष्णा। हाँ, आवाज़ आई थी, यहाँ तक आई थी। तो जो भी वो एक अनर्थ है, परंतु सारे प्रकार के अनर्थ से निकलना है। ठीक है? दोनों करना, अनर्थ से भी निकलना है और कृष्ण का प्रेम भी प्राप्त होना है। देखिए और वो भी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ठीक वैसे ही, या तो उसको ये समझ कर के हटना है कि इससे कोई लाभ ही नहीं है, इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है, या तो ये समझ के हटना है कि कर-करा के मेरी आँखें खराब हो गई, मेरा सिर खराब हो गया, मेरा टाइम बर्बाद हो गया, हम थक गए हैं, हम बहुत गलत काम किया, अब हमको ये सब नहीं करना। यस, मेरे बच्चे भी हरे कृष्णा बोलते हैं, हर बाहर जाते टाइम। हाँ,
यस। आराध्या को तो माताजी 16 राउंड कर लेना चाहिए। आराध्या बहुत ही शुद्ध भक्त है। आपने कुछ अच्छा किया होगा जो आराध्या जन्मी है। ठीक है। आरव, आरव भी अच्छा है। अच्छा है, सबको ही है ना कृष्णा के प्रति पूर्ण रूप से आश्रित रहे, जीवन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। परंतु देखिए ये सब बहुत अच्छी बात है, पर मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग में जब ये चेतना आ जाए तो दृढ़ता गुरु के प्रति उनकी लगवाइएगा। उनकी दृढ़ता गुरु के प्रति होनी चाहिए, उसके बाद है ना वो भटक नहीं पाएंगे। जैसे अभी सपोज कीजिए, शरीर तो क्या है ना, शरीर तो त्याग दिया जाएगा, शरीर है अभी, बाद में चला जाएगा। परंतु जैसे मेरा दृढ़ता शिल प्रपात के शब्दों के प्रति है, तो परिस्थिति अच्छी हो या खराब हो या कुछ भी हो या कुछ भी नहीं हो, ऐसी हो वैसी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब मुझे तो शिल प्रपात की बातों का पालन करना है। ठीक है, इसी प्रकार से गुरु के प्रति हम लोगों की दृढ़ता इस प्रकार से होनी चाहिए। मैं देखता हूँ लोगों की दृढ़ता होती नहीं है, तो क्या होता है, जब तक संरक्षित है तब तक तो ठीक है, जैसे ही संरक्षण से हटे परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो इसीलिए हमेशा गुरु के प्रति समर्पित होने के ही लिए बोलिएगा। हाँ ठीक है, उनको भी अपनी जागृति से कुछ समझना है, कुछ जानना है, थोपने की आवश्यकता नहीं है। उनको विनम्र रूप से रिक्वेस्ट कीजिए कि नहीं देखिए, अगर जीवन आसान चाहिए तो तुमको ये करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बताइए, जबरदस्ती नहीं, प्रेम से, दर्द के मार्ग से नहीं, प्रेम के मार्ग से। और अगर उनको अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ जिज्ञासा है, कुछ ये है, कुछ वो है, सब कुछ जान लीजिए, समझ लीजिए, कर लीजिए, उसके बाद समर्पण कर दीजिए। ठीक है, समझिए। देखिए क्या हो सकता है, उम्र में हो सकता है वो हमारे बच्चे दिख रहे हों, छोटे दिख रहे हों, परंतु वो भी शाश्वत आत्माएँ हैं। और जब तक आत्माएँ सही के प्रति समर्पित ना होएँ, तब तक वो भटकने का उनमें संभावना बना रहता है, सभी में। है ना? आप खुद ही सोचिए ना, अगर आप समर्पित भाव से जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा नहीं करते, तो जीवन में कितना सारा रास्ता खुला था ना, इधर चले जाते, वो कर लेते, ऐसे कर लेते, उनसे पूछ लेते, वो कर लेते, वो व्रत करते, वो ऐसे कर लेते, बहुत कुछ खुला हुआ था ना। परंतु वो सारे रास्ते बंद कर दिया ना आपने। बोल दिया ना, अब हमको ये भी नहीं चाहिए, वो 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 भी नहीं चाहिए, बस एक चाहिए। एक की आज्ञा पालन, एक ही के कहे अनुसार करेंगे। किया है ना? सबने किया है ना? यस। हाँ? रास्ते तो सभी के पास थे, परंतु जब समर्पण किया, तो रास्ते बंद कर दिए आपने। हम ही ने कर दिए। हमको नहीं चाहिए भाई, हमको इतना-उतना नहीं चाहिए। हमको एक सीधा-सा रास्ता पता है, हम इसी रास्ते चलेंगे, बस खत्म। ठीक है? तो यही होना चाहिए, यही दृढ़ता है। और ये दृढ़ता जब हम में रहेगी, तो फिर हम भटकेंगे नहीं। आपको जहाँ रहना है वहाँ रह लो। श्रील प्रभुपाद के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा क्या बोला था? आप बाहर रहना, इसको बाहर ही रहने दो। ये जहाँ पे रहना है वहाँ पे रह लो, पर तुम आज्ञा का पालन करो। जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो बातें बोली गई है, उसका पालन करो। बस। ठीक है। देन यू आर सेफ। तब आप सेफ हैं। आज्ञा पालन नहीं कर रहे, आप सेफ नहीं। ठीक है? यस। हरे कृष्णा। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। किन्हीं को कुछ बात अगर नहीं समझ में आई हो, कृपया करके बारंबार पूछ लीजिएगा। कुछ जिज्ञासा रहे, निश्चित रूप से पूछिए। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। हरे हरे कृष्ण जी।